शिव कौन है? वह एक ऐसे भगवान है जो विरोधाभासी है, विध्वंसक भी और निर्माता भी, तपस्वी भी और गृहस्थ भी, जंगली बाहरी भी और अस्तित्व का मूल भी। शिव शुद्ध चेतना का प्रतीक है, हमारी धारणाओं से परे एक अनियंत्रित शक्ति। शिव पुराण एक पवित्र ग्रंथ है जो कहानियों, शिक्षाओं और दर्शन के माध्यम से उनके रहस्यों की पड़ताल करता है। यह सिर्फ एक मिथक से ज्यादा है। यह शैव धर्म के लेंस से धर्म, कर्म और मुक्ति को समझने के लिए एक मार्गदर्शक है। पुराण शिव के प्रतीकों को समझाता है, उनकी भस्म, सर्प, त्रिशूल और तीसरी आंख, हर एक का गहरा अर्थ है। इसकी कहानियां रूपक हैं जो हमें भीतर के दिव्य और सृष्टि और विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्य के प्रति जागृत करती है। अंततः शिव पुराण हमें महादेव को केवल स्वर्ग में ही नहीं बल्कि अपने भीतर खोजने के लिए आमंत्रित करता है। शिव और सती की कहानी प्रेम, संघर्ष और आत्मा और सामाजिक व्यवस्था के टकराव की कहानी है। राजा दक्ष की बेटी सती शिव से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके पिता उस जंगली तपस्वी से नफरत करते थे। दक्ष की अस्वीकृति के बावजूद सती की भक्ति ने शिव का दिल जीत लिया और उन्होंने शादी कर ली, प्रकृति और चेतना को एकजुट किया। जब दक्ष ने एक भव्य यज्ञ किया तो उसने शिव और सती को बाहर कर दिया, उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। शिव की चेतावनी के खिलाफ सती ने भाग लिया, केवल अपने पिता के तिरस्कार और शिव के प्रति अपमान का सामना करने के लिए। दुख से अभिभूत होकर सती ने दक्ष से अपने संबंध त्याग दिए और विरोध में खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। यह त्रासदी अहंकार और अभिमान की विनाशकारी शक्ति को दर्शाती है। दक्ष के अहंकार ने उसे अपनी बेटी से वंचित कर दिया, यह दिखाते हुए कि प्रेम और दिव्य के प्रति अनादर केवल दुख की ओर ले जाता है। यह कहानी एक चेतावनी के रूप में खड़ी है। सच्ची भक्ति सामाजिक सीमाओं से परे है, जबकि अभिमान नष्ट कर देता है। शिव का दर्द जल्द ही ब्रह्मांड को हिला देगा, लेकिन सती का बलिदान अनंत काल तक गूंजेगा। उनकी कहानी प्रेम, हानि और असहिष्णुता की कीमत का एक कालातीत सबक है। गंगा का अवतरण दृढ़ता और दैवीय हस्तक्षेप की कहानी है। राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्त करने के लिए खगोलीय नदी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए गहन तपस्या की। गंगा की शक्ति दुनिया को तोड़ने की धमकी दे रही थी, इसलिए भगीरथ ने शिव से मदद के लिए प्रार्थना की। शिव ने गंगा के टॉरेंट को अपनी जटाओं में धारण किया, उसकी जंगली ऊर्जा को कोमल धाराओं में बदल दिया। पवित्र जल ने भगीरथ के पूर्वजों की राख को शुद्ध किया, उन्हें मुक्ति प्रदान की। यह कहानी निस्वार्थ भक्ति की शक्ति और ज्ञान के साथ महान शक्तियों को चैनल करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। शिव का कार्य कायोस को जीवन देने वाली कृपा में बदल देता है, उनकी करुणा और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं पर उनकी महारत को दर्शाता है। गंगा का अवतरण हमारी अपनी पैशंस को मैनेज करने का एक रूपक है। अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो विनाशकारी, अगर निर्देशित किया जाए तो रचनात्मक। शिव के माध्यम से सबसे जंगली ऊर्जाएं भी दुनिया के लिए एक आशीर्वाद बन सकती हैं। मार्कंडेय की कहानी अटूट विश्वास का एक प्रमाण है। 16 साल की उम्र में मरने के लिए डेस्टिन्ड मार्कंडेय ने खुद को शिव को समर्पित कर दिया। अपने अंतिम क्षणों के करीब आने पर प्रार्थना में एक लिंगम को गले लगा लिया। जब यम, मृत्यु के देवता, ने उसे दावा करने की कोशिश की तो उसका नूस लड़के और लिंगम दोनों के चारों ओर गिर गया। शिव क्रोध में प्रकट हुए, यम को हराकर मार्कंडेय को शाश्वत युवावस्था प्रदान की। यह कहानी दिखाती है कि सच्ची भक्ति स्वयं भाग्य को बदल सकती है। शिव एक दूर के देवता नहीं है, बल्कि एक संरक्षक है जो पूर्ण विश्वास रखने वालों के लिए हस्तक्षेप करते हैं। मार्कंडेय की मृत्यु पर विजय हमें साहस और डिवाइन में विश्वास के साथ अपने डर का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। विश्वास जब एक्टिव और सिंसियर होता है तो भाग्य से भी मजबूत शक्ति बन जाता है। शिव पुराण की कहानियां आज भी रेलेवेंट हैं, जो आधुनिक जीवन के लिए ज्ञान प्रदान करती है। केओस के बीच शिव की शांति हमें आंतरिक शांति खोजने सिखाती है। सती की कहानी अहंकार और असहिष्णुता के खिलाफ चेतावनी देती है। गंगा का अवतरण हमें अपनी ऊर्जा को बुद्धिमानी से चैनल करने का आग्रह करता है। मार्कंडेय का विश्वास दिखाता है कि भक्ति मृत्यु को भी हरा सकती है।
ये कहानियां हमें स्पिरिचुअल और मटेरियल को संतुलित करने, पैराडॉक्स को एम्ब्रेस करने और भीतर शक्ति खोजने के लिए मार्गदर्शन करती है। पुराण सिर्फ देवताओं के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी अपनी क्षमता और उद्देश्य को खोजने के बारे में है। शिव का शाश्वत ज्ञान हम सभी को अपने भीतर के डिवाइन को जगाने के लिए आमंत्रित करता है।